वीडियो का पार्ट 1 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये है उसी वीडियो का पार्ट 2। मतलब मैंने ये पूरी वीडियो को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है और आज की वीडियो में हम लोग आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चंस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। आपको 5 रिएक्शंस गिवन है, आपको इनके केमिकल इक्वेशंस लिखने हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो अपने आप में जो है वो कवर हो रहे हैं। सो ध्यान से देखिए। सबसे पहला कंबस्शन ऑफ मीथेन। मीथेन की कंबस्शन रिएक्शन क्या रहता है? जब भी हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला रहता है CH4। दिस इज मीथेन। कंबस्शन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोगों ने इसे बर्न करना है, इस हाइड्रोकार्बन को। तो जब भी हम लोग मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर along with the evolution of heat and light। जो एनर्जी है वो हीट और लाइट की फॉर्म में यहाँ पे रिलीज होती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, सिर्फ अगर आपके पास कार्बन है प्योर फॉर्म में, अगर आपके पास कार्बन है प्योर फॉर्म में, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन का कंबस्शन रिएक्शन करवाओगे, सिर्फ और सिर्फ इसी केस में आपको मिलेगा CO2 along with हीट एंड लाइट। इसके अलावा कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे वो मीथेन है, चाहे वो आपके पास अल्कोहल है, अगर आप इनका कंबस्शन रिएक्शन करवा रहे हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बिल्कुल डिफाइंड है। CO2 हीट और लाइट तो मिलना ही है, लेकिन CO2 के साथ साथ यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? H2O। ये चीज आपको याद रखनी है। साथ में हीट और लाइट जो है वो हमेशा रहने ही वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड है, रिएक्शन मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बैलेंसिंग जो रहती है इक्वेशंस की वही डिफरेंट रहती है, बाकी सारा जो रिएक्शन है वो सेम रहता है। अपनी एनसीईआरटी बुक उठा के देख लो, चाहे कंबशन रिएक्शन में ये एक्सप्लेन है, वहां से समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बन कंपाउंड्स की वो मैंने एक 20 मिनट की वीडियो में सारी की सारी कवर कर रखी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो एक बार जाके देख लो एंड यू आर डन विद दिस चैप्टर। मैंने वहां पे सारे इंपॉर्टेंट लिंक लगा देने हैं डिस्क्रिप्शन में, चाहे वो इथेनॉल हो, इथेनॉइक एसिड हो, जो मर्जी टॉपिक हो, वो सभी आप लोग बड़े ही आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे सेकंड क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। इस क्वेश्चन को जरा पूरा कर लें। यहाँ पे इथेनॉल आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, बाकी सब सही है। ओके, इथेनॉल की बात करेंगे अब। सेकंड इथेनॉल। इथेनॉल क्या रहता है? इथेनॉल क्या है हमारे पास? इथेनॉल के लिए हम लोग लिख सकते हैं C2H5OH, या फिर आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना ले इथेनॉल का। इथेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहेगा? कार्बन डैश कार्बन। इथेनॉल के लिए क्या रहेगा? OH। इथ मतलब 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड, और ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3CH2OH। करनी है इसकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ पे क्या है? एल्कलाइन KMnO4, या फिर आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और आपने इसे कर देना है हीट। हीट करने पे क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या रहती है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो कार्बन अपने हाइड्रोजन्स को रिमूव कर देगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो ये 2 हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, आपके पास बचा क्या? ये CH3 एज इट इज है, इसे कोई फर्क नहीं है, डैश C डैश OH, इतनी चीज को कोई फर्क नहीं है। इसने हमने 2 कार्बन लूज कर दिए, कार्बन की कितनी बॉन्ड्स खत्म हो गई? 2। ये यही 2 बॉन्ड के साथ किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या हो गई हमारी? ऑक्सीडेशन।
किसकी? इथेनॉल की। मतलब ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो चुका है? इथेनोइक एसिड में। इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनोइक एसिड में। हमने क्या ऐड किए इसमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं? एल्केलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7। आपने हीट किया अल्कोहल को, जितने कार्बन की अल्कोहल को आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर एल्कलाइन KMnO4 डाल के हीट करोगे, उतने ही कार्बन वाला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। मतलब इथेनॉल से क्या मिला? इथेनोइक एसिड। इसी तरह से प्रोपेनॉल से क्या मिल सकता है आपको? प्रोपेनोइक एसिड। इजी है, याद रखना, जनरलाइज जरूर करो। जब आप चीजों को जनरलाइज करते जाओगे तो ये चैप्टर आपको कभी टफ नहीं लगेगा। डन। अभी नेक्स्ट आ जाइए, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। क्या है? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या रहता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एडिशन। और याद रखना ये हाइड्रोजन की एडिशन होगी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, इधर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम। ठीक है भाई, अब ये थर्ड सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इथीन। इथ मतलब दो कार्बन, इन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इनकी अदर बॉन्ड्स को कंप्लीट करने के लिए क्या आ गए? हाइड्रोजन। क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन ऐड करेंगे इसमें H2 H-H इधर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। एडिशन रिएक्शन है तो क्या होगा? यहाँ पे से दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगी, बचा के आपके पास कार्बन में दो बॉन्ड्स थी, अब कार्बन में एक बॉन्ड रह गई। दो दो हाइड्रोजन एज इट इज, दो दो हाइड्रोजन एज इट इज जो पहले वाले हैं। बॉन्ड टूटने पर दोनों का एक एक वैलेंसी खत्म हो गया और यहीं से हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक होगी। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास और दूसरा का हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास। मतलब इथीन से आपको क्या मिल गया? इथेन। सो बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन आपको क्या मिला? इथेन। मतलब ये एक एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड से हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो है वो बना सकते हैं। डन। जल्दी से इन तीनों को नोट कर लीजिए, देन हम लोग करेंगे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। लेकिन पढ़ते पढ़ते अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। जल्दी से शेयर का बटन दबा दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिर अपने अगले रिएक्शन में। चलिए, हो गया इतना? वेरी गुड। अब इसको हम लोग कर देते हैं इरेज और फिर करेंगे हम लोग डिस्कस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। नाम देखो क्या है? एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन किस चीज को रेफर कर रहा है यहाँ पे? इट इज रेफरिंग टू द फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन को रेफर कर रहा है, किसकी? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर की फॉर्मेशन को कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन किस तरह से होता है? जब आपके पास हो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप ऐड कर दो अगर अल्कोहल, तो आपको मिलता है एस्टर अलोंग विथ वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी ले लो, लाइक इफ वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O डैश OH, ये हो गया हमारा इथेनोइक एसिड। अभी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे अल्कोहल। मान लो हमने इथेनॉल ही ऐड कर दी, C2H5OH। क्या ऐड कर दी हमने? इथेनॉल। अभी रिएक्शन में क्या होगा? देखो, वाटर बनना है। वाटर मीन्स HOH। सो जो अल्कोहल है, अल्कोहल से आएगा H, एसिड का गया OH। अल्कोहल से H, एसिड से
OH, ये H और OH ने मिला के बना दिया वाटर। अब जो बचा वो एस्टर। बचा क्या आपके पास, इधर से देखो ध्यान से, आपके पास बचा CH3C डबल बॉन्ड O। ये चीज तो यहां से आ गई, ये चीज। अब इधर से क्या बचा, ऑक्सीजन की बॉन्ड खत्म हुई, यहां से कार्बन की, तो ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ इन टर्न क्या लगा हुआ है, C2H5। ये बन गया हमारा एस्टर, CH3COO C2H5। याद रखना जो एस्टर्स होते हैं दे हैव अ फ्रूटी स्मेल होती है इनकी, और इसी वजह से इन्हें फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। और परफ्यूम्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी जो एस्टर है उसे यूज किया जाता है। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो, अच्छे से समझ लो एंड नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके लाइक कर दो अगर समझ में आया तो। और इस फिर एस्टेरिफिकेशन के बाद हम लोग बढ़ते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन पर। चलिए एक बार रिकॉल कर लें, एस्टेरिफिकेशन क्या है, व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम लोग ऐड करते हैं अल्कोहल तो हमें क्या मिला, एस्टर प्लस वाटर। अगर ये चीज आप लोग समझ पाए ना अच्छे से, तो आपको सपोनिफिकेशन जो है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हो गया, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब करेंगे सपोनिफिकेशन। ओके, सपोनिफिकेशन देखो, एस्टेरिफिकेशन क्या था, फिकेशन फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस्टेरिफिकेशन था एस्टर का बनना, सपोनिफिकेशन होगा सोप का बनना। सो इट रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सोप। ये सोप के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। और सपोनिफिकेशन का रिएक्शन जो है वो इस एस्टेरिफिकेशन के बड़ा ऑपोजिट चलता है, ठीक है। ये जो एस्टेरिफिकेशन है ये हमारी होती है एसिडिक मीडियम में। एस्टेरिफिकेशन किस में होती है, एसिडिक मीडियम में। और अभी जब हमने करवाना है सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन रहता है बेसिक मीडियम में। अगर हमारे पास है एस्टर, एस्टर में अगर हम लोग ऐड कर देते हैं बेस, अल्कली ऐड करेंगे, वाटर सॉल्यूबल बेसिस लाइक NaOH और KOH, तब हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, वी विल गेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। अल्कोहल कौन सी मिलेगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने एस्टर कौन सा लिया। अब वही अगर हम लोग एस्टर ले लें, CH3C डबल बॉन्ड O डैश O C2H5, इसमें हमने डाल दिया बेस दैट इज NaOH। अब देखो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, अब देखो आपको पता है दैट Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये चीज रहती है। अब क्या होगा, ये है हमारे पास एसीटेट आयन, इतनी चीज CH3COO नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो C2H5 है, C2H5 विल कंबाइन विद OH, तो आपको एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C2H5OH, जो हमारी अल्कोहल है, इथेनॉल। साथ में जो बचा वो नेक्स्ट CH3COO नेगेटिव, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, Na पॉजिटिव, और ये मिल गया आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ व्हाट, ठीक है। CH3COOH होता तो इथेनॉइक एसिड होना था, तो ये हमारा बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, या फिर इसे कह सकते हैं सोडियम एसीटेट, क्योंकि ये हमारा एसीटेट आयन है। तो ये हो गया हमारा सपोनिफिकेशन
रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इजी है। तो देखो एक क्वेश्चन में उन्होंने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपसे पूछ लिए, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इट्स वर्थ 5 मार्क्स। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो, आपने अपने जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है वो कर लिए। डन। अभी बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what happens when a small piece of sodium is dropped in ethanol? Write the chemical equation for this reaction. कहते क्या होगा अगर हम लोग सोडियम इज Na, सोडियम का अगर एक जो पीस है, छोटा सा पीस इथेनॉल में गिर जाए, इथेनॉल इज C2H5OH, दिस इज इथेनॉल। क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? याद रखिएगा जो इथेनॉल है ये है स्लाइटली एसिडिक, इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। तो इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, तो दोबारा लिख देती हूँ, इथेनॉल C2H5OH, C2H5OH, 2 मोल्स लगे इथेनॉल के, इसका भी हाइड्रोजन गया, इसका भी हाइड्रोजन गया, तो यहां से हाइड्रोजन गैस जो है एक तो इवॉल्व होगी, प्लस साथ में क्या बनेगा, C2H5O नेगेटिव, इसके साथ Na, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना सोडियम, वो इसके साथ आके जुड़ जाएगा, सो यू विल गेट C2H5ONa। ठीक है, कितने 2 सोडियम लगेंगे, एक सोडियम इसके साथ चला जाएगा और दूसरा सोडियम इस पूरे पार्ट के साथ जाएगा, सो यू विल गेट 2C2H5ONa। ये है सोडियम इथ ऑक्साइड, सोडियम इथ ऑक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड के 2 मोल्स मिलेंगे अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपसे पूछा गया क्या होगा अगर एक छोटा सा पीस सोडियम का ड्रॉप हो जाए इथेनॉल में, तब हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होगी और साथ में प्रोडक्शन होगी सोडियम इथॉक्साइड की। आपको इक्वेशन लिखने के लिए बोला, इक्वेशन आपके सामने। Now second question is why is glacial acetic acid so called? कि जो एसिटिक एसिड है उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एसिटिक एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो है। तो जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं वहां पे सर्दियों के मौसम के दौरान कोल्ड क्लाइमेट में जो हमारे पास इथेनोइक एसिड है वो फ्रीज हो जाता है और उसका बड़ा ही आइसी सा स्ट्रक्चर आता है, इसी वजह से उसे नाम दे दिया गया ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल बोलते ही दिमाग में ग्लेशियर्स का इमेज बनता है ना, तो बस वही चीज है, क्योंकि एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो है, आइसी सा स्ट्रक्चर आ जाता है कोल्ड क्लाइमेट में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। Now next question is what happens when ethanol is heated at 443 Kelvin in the presence of H2SO4? Write the role of concentrated sulfuric acid in this case. This question is also very important. अब मैं आपको इसका पूरा जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ दैट क्या रहेगा। पार्ट 3, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल, इथेनॉल इथ मतलब 2 कार्बन, ओल के लिए यहाँ पे आया OH, बाकी सारी पोजीशंस को कवर अप करने के लिए यहाँ पे रहेंगे हाइड्रोजन्स। ये है हमारे पास इथेनॉल। अब हमने करना है इसको हीट करेंगे, ठीक है, कितना 443 केल्विन्स पे इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid that is H2SO4। याद रखिएगा बेटा जो सल्फ्यूरिक एसिड है, द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग
एजेंट। इसीलिए आपसे पूछा हुआ है इसका रोल क्या है। अगर आप इसका रोल जानते हैं तभी आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब ये करता है रिमूवल ऑफ वाटर, ये वाटर को रिमूव करेगा। ठीक है, अब वाटर रिमूवल के लिए क्या रहेगा, कार्बन, OH लगा हुआ है, यहां से गया OH। अब इसका जो साथ वाला कार्बन है वो देगा H। डिहाइड्रेशन होना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब इट विल कॉज द रिमूवल ऑफ वाटर, ये वाटर को रिमूव करेगा। सो OH गया, जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके साथ वाले कार्बन से H गया, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर। और बचा क्या, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, दो हाइड्रोजन एज इट इज, पूरा स्ट्रक्चर, इसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये तो सारा कुछ एज इट इज है। अब इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खत्म हो गया, इसका भी, तभी आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, मतलब इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, इथीन में। इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, इथीन में। अगर हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के इसे 443 केल्विन पे हीट कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। क्या हुआ, इथेनॉल इथीन में कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन हमने लिख दिया। रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या है कि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन इक्वेशन फॉर सपोनिफिकेशन और शोइंग सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन देखो हमने यहाँ पे भी कवर किया, यही है सपोनिफिकेशन रिएक्शन, और यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो ये स्टेरिफिकेशन हो गया, सपोनिफिकेशन हो गया, मतलब ये जो कार्बन वाले चैप्टर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने 20 मिनट में, दोबारा से बता रही हूँ, 20 मिनट में कवर किए हैं सभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इथेनॉल का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करा है मैंने, जिसमें कि जितनी केमिकल रिएक्शंस आ रही हैं, कोई प्रॉपर्टीज हैं उसके इंपॉर्टेंट, वो एक्सप्लेन करी है, उसका लिंक दे रही हूँ। इथेनॉइक एसिड का अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने उसकी एस्टेरिफिकेशन की एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया है, पूरे रिएक्शन को दोबारा से एक्सप्लेन किया है, सपोनिफिकेशन बताया है, और जितनी रिएक्शंस ये इथेनॉइक एसिड दे रहा है वो बताया है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये वीडियोस मैं पहले ही दे चुकी हूँ। आपने नहीं देखी हैं दोबारा देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग एग्जाम तक पहुंचेंगे ना, साइंस का जब एग्जाम आएगा CBSE का, तब तक मैंने आपको और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, वीडियोस आती रहनी है। उसके लिए आपका जरूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, इजीली समझना चाहते हैं, then do subscribe our channel, share it with your friends and don't forget to press the like button so that हमें भी पता चलते रहे कि बच्चे देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और ऐसे ही और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं हम आपके लिए लाते रहें।